तो जैसे ही शतक्रतु होने के लिए बढ़े महाराज पृथु, तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया इंद्र ने। तो चूंकि उनका बेटा था, उसने हराया, घोड़ा वापस लाया, नाम पड़ गया विजिताश्व, अश्व को जीतने वाला विजिताश्व। और दूसरी बार इंद्र स्वयं पाखंड का वेश धारण करके आकर घोड़ा चुरा के ले गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। साधु का वेश इंद्र बनाया और घोड़े को चुरा ले गया। यहीं से पाखंड की परंपरा। पाखंड किसी और व्यवस्था को नहीं कहते हैं, पाखंड कहते हैं पापस्य खंड इति पाखंड, पाप के टुकड़े को ही पाखंड कहते हैं। बंधु माता, क्रोध आया महाराज को, ब्राह्मणों से कहा कि यज्ञ करो। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो महाराज, हम तो ऐसा यज्ञ कर देंगे कि इंद्र ही खींचा खींचा चला आएगा। अब ऐसा यज्ञ प्रारंभ हुआ कि इंद्र का इंद्रासन ही हिलने लगा, इंद्र ही मानो लगे वेदी में आकर जल जाएगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे महाराज रुको, अरे इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। इंद्राय स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति लगती है संस्कृत की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। तो इंद्र को स्वाहा करने लगे, इंद्र के लिए स्वाहा होता है, जो हम लोग मंत्र बोलते हैं ना। तो रोको, ब्रह्मा जी की आज्ञा का, अनुरोध का सम्मान किया महाराज पृथु ने। और जैसे ब्रह्मा जी की आज्ञा का, अनुरोध का सम्मान किया, उसी समय परमात्मा श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। राजन, मैं धन्य हूं, मैं उन पर विशेष अनुग्रह करता हूं, उन पर विशेष कृपा करता हूं। भगवान कह रहे हैं जो बड़े बूढ़ों की आज्ञा को मानते हैं, जो बड़े बूढ़े लोगों की बात को मान लेते हैं। आपने पितामह की बात की रक्षा की, उनका मान किया, सम्मान किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। बताइए क्या चाहिए आपको? कहे महाराज कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ चाहने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, हम तो बस धर्म की व्यवस्था के लिए यज्ञ कर रहे थे। भारत यज्ञ की संस्कृति है वाला देश है, हमको कुछ चाहिए नहीं। आपने बड़े बूढ़ों की सेवा की, मैं प्रसन्न हूं। इसलिए बंधु माता, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आयु वृद्ध हों, जो ज्ञान वृद्ध हों, जो तपो वृद्ध हों, उनकी सेवा शुश्रूषा से, उनके अभिवादन से, उनको प्रणाम करने से चार बातें जीवन में बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कुछ नहीं चाहिए महाराज? कहे नहीं, हम तो आपसे प्रसन्न हैं, हम आपको देंगे। भगवान जिद करते हैं, केवट से जिद किए, ले लो ले लो। हनुमान जी से जिद कहे, ले लो ले लो। अब मांगने की कला सीखनी हो तो जरा भागवत से सीखिए, रामकथा से सीखिए। महाराज पृथु के सामने कौन खड़ा है जिसने मनु महाराज से कह दिया कि सकुच विहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मांगो क्या चाहते हो। वो भगवान कह रहे हैं नारायण की, मांगो राजन। कहे प्रभु सही में देना चाहते हो? कहे हाँ। कहे सुनो, यदि देना ही चाहते हो, अद्भुत बात कही, अद्भुत बात कही। प्रभु, दो कानों से आपकी कथा सुनता हूं, मेरा मन भरता नहीं। यदि वास्तव में देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दो, ताकि 10,000 कानों से आपकी कथा सुनता रहूं और आपकी कथा से ही ये शरीर भरता रहे, मन भरता रहे। ताली इसलिए नहीं बजाए कि हम लोगों का दुइये कान से भर जा रहा है। गलती से भी 3 हो जाएगा तो कटवाना पड़ेगा। और बंधु महताओं, जिन कान से कथा नहीं जाती, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। समझ गए?
वो कान जिनसे कथा नहीं प्रवेश करती, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। सांप के घर हैं वो कान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पृथ्वी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रभु ऐसा वरदान मैं क्यों मांग रहा हूं? यदि भक्त का जगत जननी मां लक्ष्मी से कदापि कलह हो जाए, जगत जननी लक्ष्मी से भी किसी भक्त का यदि कलह हो जाए, तो हमको विश्वास है आप लक्ष्मी को छोड़ सकते हो, लेकिन अपने प्यारे भक्त को नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए प्रभु हमको तो केवल आप चाहिए, आपकी कथा चाहिए, हमको और कुछ नहीं। भगवान ने वरदान दिया, अंतर ध्यान हुए। महाराज पृथु ने एक दिन अपने सभी प्रजाजनों को बिठा के बहुत सुंदर उपदेश किया। सुंदर उपदेश है, हम सबको भी समझना चाहिए। क्या उपदेश दिया? प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स दे, कर। प्रजा का कर्तव्य है कर दे। यद्यपि इस देश में तो लोग पहले देते नहीं थे, अभी शुरू किए थोड़ा। और राजा का कर्तव्य है कि कर को लेके राज्य के लिए सुंदर नगर ग्राम, उनके लिए भोजन धन धान्य धर्म आदि की व्यवस्था राजा करे। कर के पैसे को राजा को अपने लिए प्रयोग नहीं करना है, वो राज्य के विकास के लिए करना है। ऐसा ये उपदेश कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात ये कही है महाराज पृथु ने कि जो राजा प्रजा से कर लेकर राज्य के विकास के लिए काम नहीं करता, वो कर के रूप में प्रजा के पाप का ही भक्षण करता है। कर तो ले रहा है, लेकिन वो परोक्ष रूप से पाप का भक्षण कर रहा है। बंधु माता, और इतना दिव्य उपदेश जब सुना रहे थे, तो उपदेश को सुन के ये चारों मूर्तिमंत वेद ऋषि कुमार प्रकट हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जय हो जय हो। अरे प्रणाम, आप ऋषि कुमार आए, मैं धन्य हुआ। तो आपसे तो मैं कुशलता का समाचार पूछ नहीं सकता हूं कि आप कैसे हैं, आप तो ठीक ही रहते हैं। साधु संत से ये नहीं पूछा जाता, इसीलिए और क्या हालचाल है। यदि वो हालचाल उनका बिगड़ने लगा तो फिर वो काहे के साधु है, फिर काहे के साधु। हालचाल संसारी का बिगड़ता, यदि उनका भी बिगड़ रहा है तो फिर ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। संसारियों से पूछना चाहिए और हालचाल ठीक है, क्योंकि उनका हाल और चाल दोनों अप डाउन होता रहता है। साधु का क्या अप डाउन होता है? अगर होता भी है तो वो समझता है कि नहीं ठीक है, ये अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। बंदो माता, आप प्रकट हुए हैं, हम गदगद हैं। और जिन गृहस्थियों के घर में आप जैसे साधुओं का चरणामृत नहीं गिरता, चरणोदक नहीं गिरता है, वो घर तो उसी प्रकार से हैं जैसे किसी फलदार वृक्ष को सर्पों ने लपेट के रखा हो। वृक्ष तो फलदार है, लेकिन उन वृक्ष पे सर्प लिपटे हुए हैं। वैसे ही घर हो जाता है, वैसे ही हमारा भवन हो जाता है यदि साधु संतों का चरणोदक घर में न। तो आपने तो बड़ी कृपा की महाराज हमारे यहाँ आके। संतों का पदार्पण यदि हो जाए, हम अकिंचन के यहाँ, हम गृहस्थियों के यहाँ, हम जीवधारियों के यहाँ, हम संसार के यहाँ, उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। पाद तीर्थ जो शब्द है, जहां पर संतों का चरणोदक गिर जाता है, वही पाद तीर्थ होना। बोलो संत भगवान की जय। तो अब आप आए हैं, तो अब हम आपसे बिना कुछ लिए तो जाने नहीं देंगे। तो संत से क्या मांगना चाहिए? मेरे कल्याण का कोई उपदेश, मेरे कल्याण के लिए कुछ मार्गदर्शन, जीव का कल्याण कैसे हो। तो सनत कुमारों ने कहा कि बस इतना निवेदन कर दूं, सारे शास्त्रों का सार सुना दूं। जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग हो जाओ, और जो आत्म वस्तुएं हैं उनका साथ करो। जो अनित्य हैं, जो क्षणभंगुर हैं, जो मरणशील हैं, जो क्षरणशील हैं, जो स्खलनशील हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, जो मरण धर्मा है, उनसे धीरे 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 दूरी। और जो नित्य है, जो चिर है, जो स्थायी है,
जो सार्वकालिक है, जो सार्वभौमिक है, जो नित्य है, जो बुद्ध है, जो शुद्ध है, उससे साथ हो जाए। चरणों को पकड़ लिए महाराज के धन्य है, बिना आप संतों की कृपा से। इसलिए कबीर बाबा ने कहा है, यदि वास्तव में संभलना और सुधरना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। हंस बनावे हो हंस बनावे। हंस बनावे हो हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। युगल सरकार की जय। बंधुओं माताओं, दिव्य उपदेश सनत कुमारों ने महाराज पृथु को दिया है, तो उपदेश के बदले में क्या ही दिया जा सकता है? बंधु माता, वैसे तो व्यवहारिक और सामयिक ये चर्चा है, उपदेश के बदले में कोई दक्षिणा नहीं होती। उपदेश बहुमूल्य होता है। सुखदेव जी ने देवताओं को क्यों डांट के भगाया? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। इसकी कोई तुलना हो सकती है? इसकी तुलना नहीं हो सकती। नहीं, फिर भी हम देना चाहते हैं। महाराज पृथु ने कहा नहीं, हम उपदेश के बदले में क्या ही दिया जा सकता है? वैसे तो यदि आप कहें तो
इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यम राज्यम च। जो कहिए, जैसे महाराज दशरथ ने कहा, विश्वामित्र जी जब जाने लगे तो क्या कहने लगे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम। सब कुछ आपका। अद्भुत यहाँ पर लेन देन हुआ है, दर्शन किया जाए। एक लेन देन मैंने रामकथा में आप सबको सुनाया था, एक लेन देन भागवत में सुना। देना चाहते हैं महाराज पृथु कि सब ले जाइए, आप सब ले जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए। शिष्य कैसा हो तो सब दे दे, गुरु कैसा हो कोई अपेक्षा न करे। आहा, अपेक्षा न करे। लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो हो ऐसे गुरुओं की भरमार है, कहेंगे कैसे? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। गुरु का काम है शिष्य के शोक का हरण करना, लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है। शोक की ऐसी ही तैसी, धन पे दृष्टि, जजमान की जेब पे दृष्टि। तो सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है, सुनो, अब लेने की देखो जरा दृष्टि। ठीक है, आपने पूरा राज्य हमको दिया, मैंने लिया, संकल्प लिया, चले इतना संकल्प हाथ में ले लिया, लेकिन सुनो, आज से राज्य हमारा, देखभाल तुम करो। क्या क्या गिव एंड टेक। देखिए, दर्शन कीजिए, ले लिया हमने, लेकिन तुम लो, संभालो। क्या इन शास्त्रों की प्रासंगिकता है, इन ग्रंथों के उपदेशों की क्या आवश्यकता है, आप दर्शन कीजिए। और बंधु माताओं, ऐसा दिव्य उपदेश करके सनत कुमार जी यहां से अंतर्ध्यान हुए और आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं कि इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। कोई भी राजा की कथा, यहां पर राजा रानी की कथा सुनाने का कोई हेतु नहीं है। भागवत जी में राजा रानी, भागवत जी में भागवत की कथा सुनाई गई है। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान के हो गए वो भागवत है। जो भगवान के हो गए वो भागवत, उन्हीं को भागवत है। भागवत उसको भी कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कही हुई बात को भागवत कहते हैं। और व्यास जी ने जब ये ग्रंथ लिख के भगवान को दिखाया नारायण को, तो लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा मेरा नाम कहाँ इसमें? केवल भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, मेरा नाम कहाँ है? कहे, अरे आपका भी नाम इसी में छुपा है। व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा भी जो कही वो भी भागवत ही बनेगा। कहे नहीं, हमको स्पष्ट नाम चाहिए, इसलिए पूरे ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी, स्पष्ट नाम अलग से चाहिए, श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की। प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। न जाने कौन इनसे कह दिया कि स्वर्ग की कामना करने के लिए यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में पशुओं की बलि देनी चाहिए। तो स्वर्ग कामना के लिए स्वर्ग चाहिए हमको, इसलिए पशुओं की बलि देने लगे। और न जाने कितने सैकड़ों हजारों पशुओं की बलि दे दिए होंगे। एक दिन नारद जी पहुंच गए प्राचीन बरही के पास। नारायण नारायण नारायण, अरे गुरुदेव आइए। हम तो आई गए, जरा ऊपर देखो। तो प्राचीन बरही ऊपर देखे, अरे डर गए। कहे महाराज जी क्या हुआ? कहे कौन लोग हैं ये? कहे कौन है बताइए? कहे ये वही पशु तुमको घूर रहे हैं जिनकी तुमने बलि दी है। तो ये घूर क्यों रहे हैं? बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ तब बताएंगे तुमको, आओ। इसी प्रसंग में एक बात और जोड़ दूं।
बात तो कठोर है, अटपटी लगेगी, लेकिन फिर भी कह दूं, वैसे भी आप जान ही गए होगे इतने दिन में हम अटपटा ही बोलते हैं। पशुओं की बलि जब इतनी घातक है और जो पशु खाते हैं उनका क्या होगा वो जाने, उनकी गति जाने। बस मैं बहुत व्यवहारिक निवेदन करूंगा, मैं ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ूंगा। अपने स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने पेट भरने के लिए किसी की हत्या, बस इस पर विचार कीजिए। ज्यादा इसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, आपके लिए भी इतना ही पर्याप्त है। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी पशु की हत्या, सही गलत वो छोड़ो, पाप पुण्य छोड़ो, देखा जाएगा। ठीक है क्या? बस ठीक नहीं। हम अपने स्वरूप को पहचाने, इसलिए नारद जी ने कहा ये बंद करो, तुम अभी बंद करो। वो तो कहेगा हम तो ब्राह्मणों के कहने से, वेद के नहीं, ये समझ नहीं पाए। दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्त मार्ग होता है, एक निवृत्त मार्ग होता है। तो तुम निवृत्त मार्ग को ही प्रवृत्त मार्ग समझ लिए। वेदों में दो प्रकार के मार्ग हैं भाई। जैसे हुआ क्या होगा या होना क्या चाहिए। जैसे व्यक्ति की यदि आदत पड़ गई है पशुओं को मारने की, तो उसको रोकने के लिए कोई उपाय खोजा जाता है। तो उपाय ये खोजा गया कि चलो, चूंकि उस समय यज्ञ करते थे लोग, तो यज्ञ में बलि की व्यवस्था बना दें, तो यज्ञ तो कोई रोज नहीं करेगा, भोजन तो रोज करेगा, तो रोज पशु मारेगा। तो ऐसा करते हैं, शिकार तो रोज करेगा तो रोज मारेगा, ऐसा करते हैं, ऐसी व्यवस्था बना देते हैं यज्ञ में। तो यज्ञ कभी साल में 2 बार होंगे, 1 बार होंगे, तो उसी समय एक पशु मरेगा। ये निवृत्त मार्ग है, ये प्रवृत्त मार्ग नहीं है। इसको प्रवृत्त मार्ग समझ ले। जैसे उदाहरण और दे दो, जैसे है एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी प्रवेश लिया, तो उसकी आदत थी बीड़ी पीने की। तो गुरुजी ने देखा, अरे यार ये तो बीड़ी पीता है, उसको डांटा बुला के, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। तो गुरुजी को लगा कि ऐसा करें कि इसकी आदत भी छूट जाए और ये गुरुकुल में बना भी रहे। तो गुरुजी ने कहा सुनो, ऐसा करो, रविवार केवल बीड़ी पिया करो, रविवार को बीड़ी पिया। अगले रविवार में वो देखे गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को बिठा के बीड़ी पिला रहा था। गुरुजी आए, बेटा ये तू क्या कर रहा? गुरुजी आप ही तो कहते रविवार को पीना चाहिए। गुरुजी माथा पकड़ लिए, है भगवान ऐसे चेले मिल जाए तो उद्धार हो जाए गुरुजी का भी। ये क्या था? ये इनको छुड़वाने के लिए वो कहे रविवार, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे। यद्यपि कुछ पकड़ लेता है रोग तो छूटता है नहीं बंधु माता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तो इसलिए राजन ये बंद कर, जैसी आज्ञा गुरु जी। और तुमको एक कथा सुनाता हूं। वो कथा बहुत क्लिष्ट है, थोड़ी बड़ी भी, मैं संक्षेप करके आपको उसका भाव सुनाता हूं। उसे भागवत में कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान। 2 मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। भाव बाद में स्पष्ट करूं, पहले छोटी सी कथा सुनो। पुरंजन ने एक दिन अविज्ञात से कहा, दोनों मित्र थे, कि चलो मित्र कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गया। कहे नहीं, तुम जाओ घूम के आओ, मैं यहीं पर। पुरंजन घूमने चला गया। एक सुंदर नगर उसको दिखा, नवद्वार का, और उसमें एक राजकुमारी थी। तो राजकुमारी से परिचय हुआ। राजकुमारी भी अविवाहिता थी और ये भी अविवाहित थे, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों में विवाह हुआ। और इसी बीच उस राज्य पे आक्रमण हो गया। और उसमें एक जादूगर था यमन, वो पुरंजन को पकड़ के ले भी गया और उसकी बुद्धि भी बदल दी, ये इसको स्त्री बना दिया, इसकी पूर्व स्मृति को लोप कर दिया। लेकिन इतना प्रेम हो चुका था पुरंजन और उसकी राजकुमारी, पुरंजनी समझ लो, पुरंजन और पुरंजनी, इतना प्रेम हो गया था, कैसा बताऊं मैं, बोलने में भी। पुरंजनी रोवे तो ये रोने लगता था, वो हंसे तो ये हंसने लगता था, वो खाए तो ये खाता था, वो उपवास करे तो ये भी। ऐसा प्रेम। और जब इसको पकड़ के ले गए, तब ये सोचा कि अरे अब मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, अब वो कैसे मेरे। और उसी का स्मरण करते 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 पुरंजन का शरीर, तो किसका स्मरण कर रहा था? स्त्री का। क्या बना अगले जन्म में? स्त्री। वही पुरंजन स्त्री बन गया। मलय ध्वज राजा के साथ इसका विवाह हो गया। मलय ध्वज राजा से जब विवाह हुआ तो मलय ध्वज राजा की मृत्यु हुई और ये सती होने के लिए जा रही थी। वस्तुतः ये जा रहा था, पुरंजन है ना यही, लेकिन जा रही थी।
तभी अविज्ञात को लगा बहुत दिन से आया नहीं, गया था, कितना दिन घूम रहा, कहां घूम रहा। अविज्ञात आए, इसको तो स्मृति लोप हो चुका था, ये तो स्मृति इसकी भंग हो चुकी थी, तो स्त्री बना हुआ था। इसने ठोका, हेलो, तुमको एक विधवा स्त्री को तुम इस प्रकार से बोलते, हटो। अरे अविज्ञात हंसा, तुम तो पूरे ही स्त्री बन गए, अरे तुम कौन हो, है कौन? तेज से ठोका तो इसकी स्मृति वापस आई, अरे याद करो, हम मानसरोवर के 2 हंस, और तुमको थोड़ा सा हमने घूमने के लिए क्या भेज दिया, तुम एकदम से तो भूल ही गए कि तुम कहां से आए थे, एकदम से अपनी स्मृति भूल गए। तो पूर्व जन्म की स्मृति फिर से वापस आई और उनको पता चल गया कि हम कौन हैं। ये कथा नारद जी सुना रहे। प्राचीन भरी से कहे कि क्यों, समझ में आया? प्राचीन भरी कहे, गुरुजी कथा बहुत अच्छी थी लेकिन समझ में नहीं आया, कथा बहुत। तो समझ में इसलिए नहीं आया कि उसको समझाने वाला कोई चाहिए। अविज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। हम लोग पुरंजन हैं और परमात्मा है अविज्ञात। भगवान भी हम लोगों को भेजता है, जाओ 84 का चक्कर काटो, लेकिन याद रखना तुम्हारा स्वरूप है क्या, तुम वास्तव में कौन हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।